नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। पालघर वाला इंसिडेंट आप लोगों को याद ही होगा। याद नहीं है तो डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। पालघर में दोबारा एक साधु पर और उसके सहायक पर हमला हुआ है। एक जागृत महादेव मंदिर है, बालीवली नाम की जगह है उस इलाके में। उस मंदिर में कुछ आर्म्ड रॉबर्स, हथियार से लैस जो है लुटेरे थे, वो घुसे। उन्होंने दान पेटी लूटी। पुजारी शंकरानंद सरस्वती थे, उन पर हमला किया, उनके सहायक को मारा पीटा और वो लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और मंदिर की संपत्ति लूटकर जो है भाग गए। 3 लोग थे और तीनों अज्ञात लोगों पर जो है धाराएं लगाई गई हैं और पुलिस ने शायद पकड़ भी लिया है। अब आप सोचिए कि 28 मई की रात 12:30 बजे ये हमला हुआ। अब इस हमले को आप एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अभी जो हमारे साधुओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं उससे जोड़ कर देखिए। पालघर में ही अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जो है एक हमला हुआ था हमारे साधुओं पर। वो किसी की स्मृति से शायद नहीं गया होगा और जैसा कि मैंने कहा, अगर चला गया तो आप जो है अपने आप को मानव, हिंदू या जो भी आइडेंटिटी आप देते हैं अपने आप को, वो कहना छोड़ दीजिए। अगर आप में थोड़ी सी भी संवेदना है तो वो इंसिडेंट इतनी जल्दी भूलने लायक नहीं है, क्योंकि वो कुछ ही सप्ताह पहले हुआ था जिसमें पुलिस ने शायद हाथ खड़े कर लिए थे। 200 लोगों की भीड़ वहाँ पे जुटी थी और उन्होंने घेर कर साधुओं को इतना मारा, वो हाथ जोड़ते रहे। निसहाय साधु जिनके पास कुछ नहीं है, कोई दुनियावी चीज़ नहीं, नो वर्ल्डली पोजेशंस। भगवा रंग का शायद कुर्ता देखा था, भगवा रंग का कपड़ा था, उन्हें मारा, उनके साथी को मारा और उनके ड्राइवर की भी हत्या कर दी। लिंचिंग हुई थी। क्या कहीं पे आपको एक गिरोह निकला जो इसकी भर्त्सना कर रहा हो? नहीं कर पा रहा था। अप्रैल में ही बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या की गई। उसी तरह कुछ दिनों पहले नांदेड़ में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया। ये भी महाराष्ट्र में ही है। बीफ माफिया ने औरैया में, ये एक बड़ी घटना थी, 15 अगस्त 2018 को 3 साधुओं को खाट से बांधकर बुरी तरह से रेता था, चाकू मारा था, हत्या कर दी थी। इसमें सलमान, नदीम, नजीम ऐसे करके 5 आरोपित थे जो धरे गए थे। बात यह है कि इन हत्याओं को हम लोग भूल कैसे जाते हैं इतनी जल्दी, और स्वयं को हिंदू भी कहते हैं, सनातनी भी कहते हैं। ये इतना सॉफ्ट टारगेट कैसे बन गया है? मतलब हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं के पुजारी, हिंदुओं के साधु, इन्हें कोई लूटता है, कैसे लूट लेता है? उस इलाके के हिंदू क्या सो रहे होते हैं? उन पर हमला कैसे हो जाता है? कोई भी किसी भी कारण से साधुओं पर हमला क्यों कर रहा है और ये इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, इस पर कभी आपने सोचा है? हिंदू फोबिया की, यानी हिंदुओं से घृणा की एक श्रृंखला जो चल पड़ी है। अभी बड़ा ही एक कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड चल रहा है हिंदू फोबिया के लिए, कि हिंदुओं को कुछ भी कह लो और अगर वो खास करके गैर भाजपाई राज में, भाजपा के भी राज में हो रहा है। बुलंदशहर जो है योगी जी के क्षेत्र में आता है, वहाँ पे भी हुआ, महाराष्ट्र में हो रहा है। तो इन जगहों पे ये पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? साधुओं की हत्या कैसे कर दी जाती है? साधुओं को मारा पीटा कैसे जा रहा है? और हिंदू मंदिरों के दान पेटियों को आप सोचिए कि कभी आपने सुना आजकल के न्यूज़ में कि चर्च पे हमला हो गया, मस्जिद का जो है खजाना लूट के कोई भाग गया? नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं होता। तो फिर हिंदू इतना वल्नरेबल कैसे हो गया? हिंदू फोबिया की ही बात करें तो पिछले कुछ समय में आपने देखा कि पाताल लोक वेब सीरीज आई थी, उसमें क्या है? असुर वेब सीरीज में क्या था? लीला या लैला जो भी था उसमें क्या था? इन्होंने अपर कास्ट हिंदुओं को, खास करके ब्राह्मणों को, पापियों की तरह, अत्याचारियों की तरह जनेऊ कान पे लपेट के बलात्कार करने वाला बताया है। कुतिया का नाम सावित्री रखा है सती के ऊपर। ये पाताल लोक की बात कर रहा हूँ।
रेपिस्ट जो है आपको मिल जाएगा अपर कास्ट हिंदू में। लीला में एक ऐसे आर्यावर्त की कल्पना की गई जहां मुसलमान जो है या गैर हिंदू जो है उन्हें पानी पीने के लिए भी शायद टैक्स देना पड़ता है। इस तरह की अवधारणाएं पुश की जा रही है जनरल साइकी में। आम आदमी के मानस पटल पर इस तरह की अवधारणाएं जो है लगातार छोटे छोटे मतलब डोज में जो है एक एक मीठे जहर की तरह दी जा रही है। और हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू भूल जाता है और दूसरा वेब सीरीज देखने लगता है। हिंदू को पता भी नहीं चलता है कि उसके साधुओं की हत्या क्यों हो रही है, कौन कर रहा है। हिंदू हेडलाइन से बियॉन्ड जाता नहीं। हिंदू को इस बात से भी कंसर्न नहीं है कि कोई असलम किसी महिला का रेप करता है और नई दुनिया अखबार में छापा जाता है कि तांत्रिक ने एक महिला का रेप कर दिया, और उसमें फ़ोटो जो है भगवा वस्त्र में एक हिंदू की दिखाई जाती है जो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके किसी औरत का भाग्य बताने का ढोंग रच रहा होता है। हिंदू चुप रहता है। हिंदू चुप इसलिए रहता है कि हिंदू जो है टॉलरेंट नहीं, अल्ट्रा टॉलरेंट हो गया। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोई उसके प्रतीक चिन्हों पे, उसके धर्म पे हमला कर रहा है। ईश निंदा का कानून तो हिंदुओं के लिए भी है, लेकिन कितनी बार आपने देखा है कि वो कानून जो है इस्तेमाल में आ रहा है। इस्कॉन वालों को कोई कॉमेडियन जो है वो पॉर्न देखने वाले हरामी कह रहे हैं। आप सोचिए कि इस्कॉन वालों ने किसका क्या बिगाड़ा है, उसे किस आधार पे मतलब पोर्नोग्राफी से, मतलब चर्च के बारे में तो हमने बार बार सुना है कि वहाँ बच्चों का जो सेक्सुअल मोलेस्टेशन होता रहा है, रेप होता रहा है। ननों के बारे में हम सुनते रहे हैं। अब हाल ही में फिल्म बनी थी इसी पूरे कांड पे हॉलीवुड में, तो वो सब जाके देखिए। संस्थागत तरीके से चाइल्ड अब्यूज जो है होता रहा है चर्चों में। हिंदुओं के बारे में ये पोर्नोग्राफी देखने वाले हरामी जैसे शब्दों का प्रयोग, और लोग हा हा करके हंस रहे हैं। उसी तरह कोई और कॉमेडियन है, वो भी जो है हिंदुओं को, गणेश भगवान को टारगेट कर रहा है, शंकर जी को टारगेट कर रहा है, द्रौपदी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, सीता के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और हिंदू क्या है? हिंदू चिल्ड आउट है। हिंदू जो है अपना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? क्योंकि हम तो जो है सहिष्णु हैं। राम मंदिर जो है बन रहा है, बनना शुरू हुआ इतने सालों के, मतलब 500-600 सालों के इंतज़ार के बाद, और वहाँ पर भी जो है लोग पूछ रहे हैं अभी क्यों बन रहा है, और इन सवालों को इंटरटेन किया जा रहा है। आप सोचिए इन सब बातों पे। पोस्टर कोई लगा रहा है अपने दुकान के आगे कि हम हिंदू हैं, राम भगवान और शिव जी का, तो उस पर FIR हो जाती है। आप लोगों ने क्या किया इसके ऊपर? आप लोगों ने क्या उस पुलिस स्टेशन से पूछा कि क्यों हो रहा है FIR? हम इतना ईजिली हर चीज़ों को कैसे जाने दे देते हैं, जबकि उसी के अपोजिट में एक हलाल तंत्र खड़ा हो रहा है। आपने चुनाव करना शुरू किया अपने इलाके में कि आप कहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, किस व्यक्ति को अपना पैसा दे रहे हैं। कहीं वो जिहाद में आप ही के मंदिर में बम लगाने के लिए वो पैसा तो नहीं लग रहा। आपने क्या किया इस रिगार्ड में? आपने क्या अपने आचरण जो है, व्यवहार जो है बदले? कि आप सामान जो है कहाँ से खरीद रहे हैं, बाल कहाँ से कटा रहे हैं? क्या आप उस तंत्र में योगदान दे रहे हैं जो हिंदुओं के साथ पूर्णतः भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है? उसमें हिंदू उसके पूरे सप्लाई चेन में कहीं जा ही नहीं सकता। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। और अगर आप अभी जगेंगे नहीं, अगर आपने रेसिस्ट करना शुरू नहीं किया, इन सब चीज़ों पे पुश बैक करना शुरू नहीं किया, उन्हें ढकेलना वापस शुरू नहीं किया, तो फिर आपके मंदिरों की आरती कोई क्यों करेगा? कोई साधु अपना जान क्यों देगा? तुम्हारी सनातनी धरोहर जो है, थाती जो लेकर ये साधु, ये पुजारी चल रहे हैं, जो शाम को सुबह को ठाकुर जी को नहलाते हैं, सुलाते हैं, जो तुम्हारे मंदिर को साफ रखते हैं कि तुम आओ तो तुम्हें शांति का अनुभव हो, उस पर अटैक हो जाता है। और उस इलाके के हिंदू सोते रहते हैं। उस इलाके के हिंदू को शायद फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर के भी हिंदुओं को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चर्चा तक नहीं करते हैं कि भाई हमारे हिंदुओं पे बार बार हमला क्यों हो रहा है। ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। मंदिर पर कैसे हमला हो जाता है? मतलब ठीक है, आप कह दीजिए कि ये पुलिस का काम है उनको बचाने का, फलाना ढिमका,
सारा चीज़ एक्सेप्टेबल है कि पुलिस का काम है, लेकिन बावजूद इसके उस इलाके के लोग क्या कर रहे हैं? तुमने क्या अपने साधुओं को, जो निरीह हैं, असहाय हैं, और आज के समय में जब हिंदू धर्म सबसे सॉफ्ट टारगेट बन गया है कि कोई भी आता है मतलब लूट मार तो फिर भी ठीक है, हत्या करके चला जा रहा है तुम्हारे संतों का, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसमें। यह बात जान लो कि हिंदुओं ने यह जानते हुए भी अधर्म से लड़ाई की थी कि यह अगर युद्ध होगा तो कोई नहीं बचेगा। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद मात्र 18 लोग जिंदा बचे थे जो लड़ रहे थे। 18 लोग, इतना भयावह युद्ध था। कृष्ण ने बताया था कि इस तरह का युद्ध होगा, कोई नहीं बचेगा, फिर भी धर्म की स्थापना के, धर्म संस्थापना संभवामि युगे युगे, उसके लिए यह युद्ध हुआ। लोग लड़े और धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इतने सैनिक मरे। तुम उस लीनियज से हो, तुम्हारे पूर्वज वो थे, और आज कोई खटिया में तुम्हारे मतलब बीफ, गौमांस का जो बीफ माफिया है, वो तुम्हारे साधुओं को खाट में बांधकर काट कर मार कर चला जाता है। वो तुम्हारे साधुओं को भीड़ बनाकर घेरता है और डंडे से, लाठी से इतना पीटता है कि वो मर जाते हैं, और हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम न्याय की भी गुहार नहीं लगाते हैं जैसे बाकी लोग अपने एक चोर के मरने पे लगाते हैं। अगर तुम लोगों से, अगर आप लोगों से, अगर हम लोगों से ये प्रतिकार भी संभव नहीं है तो हमें कोई हक नहीं है अपने आप को हिंदू या सनातनी कहलाने का। ये हर सोशल मीडिया के हर पोस्ट में होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आप सवाल पूछना शुरू कीजिए, चाहे जो भी हो, जो भी पुलिस व्यवस्था को देख रहा हो, जो सरकार। बात सरकारों की है ही नहीं, बात है कि हिंदुओं के साधु इतने सॉफ्ट टारगेट कैसे बन गए कि कोई भी जो आता है कभी लूट के चला जाता है, कभी उनकी हत्या कर देता है। और यहाँ पर मैं अब कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग की बात करने जा रहा हूँ। उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा मैं जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी। जो फैज फराज तो ठीक है कि कूल डूड्स हॉट चिक्स जो है ये लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये पढ़ो और ये जानो, और तुम्हारे भीतर का अगर मर गया है मानव, मानवीय संवेदना मर गई है, तुम्हारे भीतर का हिम्मत जो है, तुम जो प्रतिकार करने की क्षमता है, जो तुम्हें लगता है कि नहीं यार बात कर लेंगे, माफ़ी मांग ली, हो गया, नहीं भाई। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, जिसके पास बल होता है, जिसके पीछे बल्ब का दर्प चमकता, जिसके पीछे जगमग है, उसी की क्षमा को, उसी के संधि को सम्मानित किया जाता है, उसी को देखा जाता है, उसी का सहा जाता है। तो चीन ने या यूएस ने कितनी बार यूनाइटेड नेशंस की बातों को माना है जब ऐसी बात आती है कि उनके अस्तित्व पर या उनके राष्ट्रीयता पे जो है अटैक होता है। नहीं मानते वो, और कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता। साउथ चाइना सी में जाके देखिए कि चीन क्या कर रहा है। इसी पे अब मैं पढ़ना चाहूँगा, और दिनकर जी हमारे इलाके के हैं, और दिनकर को आजकल के युवा पता नहीं क्या, हमारे टाइम में तो हम लोग खूब पढ़ते थे स्कूलों में। आजकल के युवा जो है वो रेखता और यही सब चल रहा है, जैसे पोइट्री जो है वो उर्दू में ही होती है, हिंदी कविता क्या होती है वो आप सुनिए कुरुक्षेत्र का। कि एक है खास कर कि ये देव और दानव की लड़ाई के ऊपर ये 4 पंक्तियाँ हैं कि हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। दानवों ने हमेशा देवों पर अटैक किया है और वो सहन नहीं करते थे, उन्हें हमेशा हरा कर जाते थे, और उसके लिए किसी को खड़ा होना पड़ता था। कोई आता था राम, कोई आता था कृष्ण, जो ऐसे ऋषियों के, मुनियों के, उनके आश्रमों की रक्षा करता था। तो वही समय है, और अभी ऋषि मुनि हमारे साधु ही हैं, और उनकी सहायता के लिए हमें आपको उठना ही होगा, क्योंकि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा।
क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। कई लोगों के ऊपर से हो सकता है ये कविता चली गई होगी, तो मैं उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कविता कहना क्या चाहती है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, कि पहले जो कहते हैं ना कि हमने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए, हमने इनसे कहा कि भाई ठीक है तुमने ये किया, हम क्षमा कर देते, हमारा राम मंदिर तोड़ दिया, हमारे 30,000 मंदिर तोड़े, हमने क्षमा किया, दया दिखाई, करुणा दिखाया, तपस्या की, अपने आप को कठोर बनाया, मनोबल दिखाया कि ठीक है यार मतलब रहने दो, सब बातों का सहारा लिया। इन सब के बावजूद क्या हमारी हस्ती मिट गई? हमने इन सारे ऑप्शंस को एग्जॉस्ट किया और हम अभी तक बने हुए हैं। लेकिन वही है कि अधर्मी भी वो हाइबरनेट करते हैं, वो पावर से जब बाहर जाते हैं तो वो बगल में हट जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और वापस दोबारा आते हैं। उसके बाद दिनकर जी लिखते हैं कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, कि तुम क्षमाशील हो के ठीक है यार माफ कर दो, तुमने विनम्रता दिखाई, और दुष्ट कौरव जो है, जो अधर्मी है, वो तुमको कायर समझते रहे और इसी कारण वो तुम पर अटैक के बाद अटैक करते रहे। पांडवों को आप देख लीजिए कि कैसे भीम को नशा खिलाकर नागलोक में भेजने से लेके लाक्षागृह हो गया, तमाम तरह के पांडवों पे हमले होते रहे, कायर समझ के दुर्योधन ललकारता रहा, हमेशा उन्हें कायर कहता रहा। तो ये उनकी क्षमाशीलता थी कि भाई है हम माफ़ कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ पे समाज में हमारा भाई कौन है आपको पता है? हमने उनके सारे पापों का वरण किया है, उन्हें बोला है ठीक है माफ़ करो यार, गंगा जमनी तहजीब, इस तरह की चीज़ें भी आए। अब लिखते हैं दिनकर जी की अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। कि अत्याचार को सहन करते रहोगे ना, तो वो मेढक वाली मैंने जो कहानी आपको सुनाई थी कि पानी खौलाना शुरू किया और मेढक उसमें डाला, तो गर्मी से आदमी एडजस्ट करने लगता है। मेढक जो है एडजस्ट करने लगा और जब खौलने लगा पानी, जब उसे कूदना चाहिए था तो वो कूद नहीं पाया, क्योंकि उसका सारा बल जो है इसी में निकल गया। तो अत्याचार सहन करने का यही कुफल होता है कि तुम्हें लगने लगेगा यही नॉर्मल है, ऐसे ही चलता आया है, हमारे ऊपर तो ऐसे ही होता रहा, और फिर उसको आपका पौरुष, आपका तेज जो है वो क्षीण हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। अब यहीं पे फिर राम भगवान जब पुल बनाना चाह रहे थे लंका विजय के लिए, तो राम भगवान ने पहले समुद्र से बोला कि हमें रास्ता दे दो। समुद्र जो है रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो राम भगवान ने पूजा अर्चना शुरू की और छंद जो है पढ़ते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, मतलब समुद्र ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो ज्यों ही राम ने उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, शर मतलब बाण धनुष की प्रत्यंचा जो है खींची राम ने, और उनके खींचते ही समुद्र का पानी खौलने लगा, सारे जीव जंतु उसके उबलने लगे, और तब सिंधु यानी सागर देह धर के शारीरिक रूप में, वैयक्तिक रूप में आता है और उनके चरणों पे गिरता है। तो वही कहते हैं सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की। जो तुम्हारा विनयशीलता है उसकी जो आभा है, वो तुम्हारे तुरीर में, जो तर्कस में जो तीर रखे हुए हैं ना, जो तुम्हारी इच्छा शक्ति है, तुम्हारा जो मनोबल है, तुम्हारा बल जो है, शक्ति है,
उसके कारण तुम्हारी विनयशीलता दिखती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अब कोई मतलब ढोरवा सांप होता है जिसमें विष ही नहीं होता है, तो वो क्या किसी को धमकी देगा? धमकी कौन देगा कि मैं काटूंगा मर जाओगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग मतलब सांप, जिसके पास गरल हो, विष हो, उसके क्या, जिसका दांत तोड़ा हुआ है, विषहीन है, विनीत है, सरल है, सीधा है, उसको क्षमा, उसके क्षमा का तो उपहास उड़ाया जाएगा। वही है सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे। जब तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी खबर जहां पहुंचती हो कि ये आ गए, ये त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, विष्णु के अवतार हैं, श्री राम, तुम जो है उसको जो है मतलब हल्के में ले रहे थे कि ठीक है पूजा पाठ ही कर रहा है। तो जब वो प्रत्यंचा खींचती है, जब तक नहीं खींचोगे, जब तक सामने वालों को अपना बल नहीं दिखाओगे कि सनातनी कौन है, हमारा इतिहास क्या रहा है, तब तक तो तुम्हें ऐसे ही सिंधु जो है उत्तर से जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से होगा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, सब चीज़ चलता रहेगा। ऐसे ही साधु को कोई चाकू मार के भाग जाएगा, कोई हलाल कर देगा, रेत देगा किसी कमलेश तिवारी को। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है, गरल घूंट पी जाने का मिस है, वाणी का छल है। तो ये सारी बातें जो सामने से आके तुम्हें अलतकिया और इस तरह की चीज़ें होती हैं कि तुम्हें बरगलाया जाता है, ये एक छलावा है, ये मोहक वाणी बोल के जो है लोग तुम्हें बरगला रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने साधुओं की रक्षा करना सीखो। जो उस इलाके में है वो तो फिजिकली कर सकते हैं, और जो वहाँ नहीं है, तुम क्यों नहीं 1 लाख 1 करोड़ सोशल मीडिया पे लिखते क्यों नहीं हो? वो ट्रेंड क्यों नहीं करता? वो क्यों नहीं आता है कि पालघर में दोबारा कैसे साधु पे, मतलब सेंसिटिव इलाका है जहां अभी हत्या हुई, लिंचिंग हुई है, भीड़ हत्या हुई, वहीं पर दोबारा किसकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो चोरी करने चला जाए, हथियार लेकर चला जाए? इसका मतलब है कि वहाँ का प्रशासन जो है वो कुछ नहीं कर रहा था, उसको उस इलाके की सेंसिटिविटी का, संवेदनशीलता का कोई आभास ही नहीं था। इस कारण से सनातनियों को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और अपना आत्मबल जगाइए कि झूठ, पाप, इस तरह के अत्याचार जो आपके लोगों के ऊपर हो रहे हैं, डजेंट मैटर हु इज इन्वॉल्व, कौन कर रहा है, हिंदू है कि मुसलमान है, ऐसे मतलब ही नहीं है। तुम्हारे साधुओं पे कैसे हमला हो रहा है, कोई साधु को छू कैसे दिया, उस साधु को जो जागृत महादेव मंदिर का पुजारी है, जो तुम्हारे बिहाफ पे, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए, तुम्हारी आस्था के प्रतीकों को जागृत रखता है, जगाता है, सुलाता है, जो तुम्हारे ठाकुरबाड़ियों में ठाकुर जी को खाना खिलाता है, उस पे हमले कैसे हो रहे हैं? और उस पे हमले हो रहे हैं तो तुम चुप कैसे हो? तुम इस पे डिबेट भी क्यों नहीं कर रहे हो? ये सब आपको करना होगा, ये सब आपको लिखना होगा, ये सब आपको बोलना होगा, नहीं तो इस देश में चोर की हत्या होगी और 1 लाख लोग सड़कों पे उतर आते हैं, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी जला देते हैं। हम उस देश में, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और दिनकर जी की ये जो कविता मैंने आप लोगों के साथ साझा की है, उसका अर्थ जो मैंने बताया, तो उसको समझिए और अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जब तक रिटेलिएट या रेजिस्ट करना नहीं सीखोगे, उन्हें बचाना नहीं सीखोगे, उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दोगे अपने साधुओं को, इसी तरह तुम्हारे साधु को कभी पालघर में मारेगा, कभी बुलंदशहर में कोई मार देगा, कभी औरैया में मार देगा, कभी किसी जगह पे मार देगा। वो क्या आप अपने पास कुछ लेकर नहीं चलते हैं? उनके पास कहने को सिर्फ एक वस्त्र होता है, वो भी आधा शरीर नग्न। ऐसे आदमी को तो कोई भी मार देगा, लेकिन वो फ्रीली कैसे घूमता है? उसे लगता है कि नहीं, 80% जनसंख्या जो है सनातनियों की है, हिंदुओं की है, और वो ऐसे घूम सकता है, वो अपने फेथ को प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन हिंदू घृणा और हिंदू फोबिया के इस दौर में जो हो रहा है, वो ना होए,
उसके लिए आपको इन साधुओं के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। नहीं होंगे तो ये खबरें इतनी आम हो जाएंगी जितनी कि आपको दिखाया जाता है, अलग अलग सीरियलों में दिखाया जाता है। आप ही को जो है, मतलब आप ही पीड़ित भी हैं, आप ही के ऊपर हमला भी हुआ, आप ही विक्टिम भी हैं, और आप ही को परपिट्रेटर भी बताया जाएगा, आप ही को शोषक भी बताया जाएगा। इससे बचिए और इस पर चर्चा करना शुरू कीजिए। डजंट मैटर कि कैसे मरे, कैसे मारा, किसने मारा, बात यह है कि हिंदुओं के साधुओं पे हमले हो कैसे रहे। ये सवाल आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपको पूछना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।